लगातार बढ़ रही है देश में कोरोना के मरीजों की संख्या। अब तक 499 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। कोरोना से अब तक 10 लोगों ने तोड़ा है दम। हिमाचल के कांगड़ा में एक शख्स की गई जान। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से। अब तक 97 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई। लॉकडाउन में लोगों की लापरवाही के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बड़ा फैसला। पूरे राज्य में लागू किया कर्फ्यू। पंजाब सरकार ने भी लागू किया कर्फ्यू। चंडीगढ़ में भी लोगों की आवाजाही पर पाबंदी। दिल्ली में कर्फ्यू लगाने की तैयारी। लॉकडाउन के दौरान लापरवाही सामने आने के बाद सरकार ले सकती है फैसला। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 33 तक पहुंची। आज से सड़कों पर प्राइवेट वाहनों के निकलने पर रोक। कोरोना को लेकर हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। सूबे के 15 जिलों में लॉकडाउन लागू। पूरे कर्नाटक को किया गया लॉकडाउन। राज्य की सीमा सील हुई। सूबे में अब तक 33 मरीज कोरोना पॉजिटिव। केरल में 95 मरीजों को कोरोना की पुष्टि। सोमवार को 28 पॉजिटिव केस आने के बाद हड़कंप। उत्तर प्रदेश में कोरोना पीड़ित मरीज की संख्या अब तक 33 पहुंची। 17 जिलों को पुलिस ने किया है लॉकडाउन। कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार का बड़ा फैसला। आधी रात से देश में सभी घरेलू उड़ानों पर रोक। पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों को दी नसीहत। का लॉकडाउन पर लापरवाही न बरतें, गंभीरता दिखाएं। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित। कोरोना के चलते लिया गया फैसला। दिल्ली में हाईकोर्ट समेत सभी लोअर कोर्ट 4 अप्रैल तक बंद। कोरोना को काबू में करने की कवायद। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम। अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत। 2.5 लाख लोग संक्रमण के शिकार। इटली में कोरोना वायरस ने मचाई है तबाही। सोमवार को भी कोरोना से 601 लोगों की जान गई। पिछले एक महीने में इटली में 6,557 लोगों ने कोरोना वायरस का शिकार होकर दम तोड़ा है। फ्रांस में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। कोरोना से सोमवार को 186 लोगों की मौत हुई। फ्रांस में कोरोना से कुल 860 लोगों की गई है जान। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक सेकेंड फेज में 11 दिन में 1 लाख लोग कोरोना की चपेट में आए थे, लेकिन थर्ड फेज में महज 4 दिन में ही 1 लाख लोग कोरोना की चपेट में आ गए। टोक्यो ओलंपिक 2020 पर गिरी कोरोना वायरस की गाज। जापान में होने वाला ओलंपिक टलना लगभग तय। इतिहास में पहली बार महामारी के खतरे से टाला जाएगा ओलंपिक। अब 2021 में होने की संभावना। 4 हफ्ते बाद हो सकता है नई तारीखों का ऐलान। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान टाला गया था ओलंपिक। इस बार कोरोना के खतरे के मद्देनजर तमाम खेल संघ ओलंपिक टालने की कर रही हैं गुजारिश। कोरोना की वजह से टोक्यो ओलंपिक 2020 से सबसे पहले कनाडा ने वापस ली है अपनी एंट्री। ऑस्ट्रेलिया ने भी मैदान से हटने का फैसला लिया। जापान में 24 जुलाई से होनी थी ओलंपिक की शुरुआत। विवादों के बीच प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इसे तय वक्त पर कराने की जिद पर अड़े हुए थे। यूपी के जौनपुर में मिली कोरोना पॉजिटिव युवक। सऊदी अरब में करता था यह काम। 15 मार्च को सऊदी अरब से लखनऊ और फिर वरुणा पैसेंजर ट्रेन से जौनपुर आया था कोरोना पॉजिटिव युवक। घर के आसपास 1 किलोमीटर के दायरे में किया जा रहा है सैनिटाइज। कोरोना पॉजिटिव युवक मिलने के बाद जौनपुर को लॉकडाउन किया गया। परिवार के 6 सदस्यों के सैंपल्स जांच के लिए भेजे गए। विदेश से आए कुल 153 लोगों को आइसोलेशन में भेजा गया। कोरोना के खिलाफ लखनऊ पुलिस की जागरूकता संदेश। और खुद रहें सुरक्षित, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। लखनऊ पुलिस ने शहर में चिपकाए हैं पोस्टर। खतरनाक कोरोना वायरस से बचाव के सुझाए हैं तरीके। कानपुर में भी कोरोना ने पसारे हैं अपने पैर। एनआरए सिटी में विदेश से आया युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। विशेष वार्ड में किया गया शिफ्ट। कोरोना पीड़ित युवक ने 5 परिजनों को भी आइसोलेशन में रखा गया है। इलाके को किया जा रहा है सैनिटाइज। महाराष्ट्र के सांगली में हज यात्रा से लौटे एक ही परिवार के 4 सदस्य कोरोना पॉजिटिव। इनमें 2 पुरुष और 2 महिलाएं। महामारी के दौर में सैनिटाइजर का गोरख धंधा। नकली सैनिटाइजर के आरोपों पर यूपी के शाहजहांपुर में मेडिकल स्टोर सीज। महाराष्ट्र में कोरोना के खतरे से सभी जिलों में हाई अलर्ट। अकोला में ट्रैक्टर से किया गया सैनिटाइजेशन। कोरोना से जंग में आखिरकार जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी का मिला साथ। लोगों को घर से ही नमाज पढ़ने की हिदायत दी। इमाम बुखारी ने कहा मस्जिद में अजान बदस्तूर जारी रहेगी, लेकिन भीतर नमाज को सिर्फ मस्जिद का स्टाफ ही पढ़ पाएगा। बुखारी ने दिल्ली में कोरोना के पीड़ितों का हवाला दिया। इससे पहले कहा था नमाज मस्जिद में जमात के साथ ही पढ़ी जाएगी, लेकिन अब वायरस की गंभीरता को पहचाना। यूपी के महाराजगंज में कोरोना के कहर के बिना दुल्हन लिए बेरंग लौटा दूल्हा। नेपाल में प्रवेश नहीं करने देने से नहीं हो पाया निकाह।
भारत नेपाल ने कोरोना की वजह से सरहद पर कर रखी है पाबंदी, लिहाजा लाख मिन्नतों के बावजूद दूल्हे को एंटर नहीं करने दिया गया। कोरोना के खतरे को देखते हुए दिल्ली नोएडा बॉर्डर सील, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी, ट्रैफिक पुलिस ने चेक किए जरूरी कागजात। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को दी जा रही है मंजूरी जो जरूरी सेवाओं से जुड़ी हैं, बाकी गाड़ियों की एंट्री की परमिशन नहीं। यूपी में यमुना एक्सप्रेस वे को किया गया है बंद, कोरोना प्रभावित नोएडा, अलीगढ़, आगरा और लखनऊ को जोड़ता है ये एक्सप्रेस वे। कोरोना के खतरे के मद्देनजर चेन्नई सिटी को किया गया लॉकडाउन, केंद्र सरकार का आदेश। कोरोना के खतरे के बीच कोलकाता में दिखी असावधानी, मिड डे मील में छात्रों के परिजनों को बांटे गए 2 किलो आलू, 2 किलो चावल, जुटी भीड़। तेलंगाना के भद्राद्री में एक डीएसपी और उसके कोरोना पॉजिटिव बेटे पर केस दर्ज हुआ। ब्रिटेन से लौटे बेटे और पिता ने नहीं किया था कोरोना पर बने नियमों का पालन। पुणे में धारा 144 के बीच सड़क पर निकले लोगों पर बरसे पुलिस के डंडे, पूरे महाराष्ट्र में धारा 144 लागू। मैंगलोर में कोरोना के लॉकडाउन में फंसे कई कश्मीरी छात्र छात्रावास और मेस बंद, ट्रेन बंद होने से घर जाने में मुश्किल, कहा हवाई टिकट भर का पैसा नहीं है। गवर्नमेंट और कश्मीरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हेल्प अस, लेट अस गो अवर होम, लेट अस मीट आवर पेरेंट्स, बिकॉज इस एपिडेमिक में हमें सबसे ज्यादा जरूरत हमारे पेरेंट्स की है। वो लोग परेशान है वहाँ पे, हम लोग परेशान है यहाँ पे। सीएम योगी ने देर रात की बैठक, कोरोना की रोकथाम की बनी रणनीति। पुणे में डॉक्टर्स और नर्सेज का लगातार कोरोना पीड़ित के इलाज के लिए किया जा रहा है ट्रेन, खुद को जोखिम में डालकर कोरोना पीड़ितों के जीवन की रक्षा कर रहे हैं ये सब। फौजी जैसी हुई स्वास्थ्य सेवा देने वालों की जिंदगी, खाना पीना नहाना सब अस्पताल में करने की मजबूरी। असम में लॉकडाउन की अफवाह से बाजार में बड़ी भीड़, जरूरी चीजों की ज्यादा से ज्यादा खरीदारी के लिए घरों से निकले लोग। असम सरकार ने लॉकडाउन से किया इनकार, मीडिया को दी किसी तरह का लॉकडाउन नहीं होने की जानकारी। कोरोना के खतरे के बीच यूपी के गाजीपुर में दिखी लापरवाही, ट्रेन के जरिए मुंबई से आए तमाम लोग बिना थर्मल स्क्रीनिंग के ही घर पहुंचे। गाजियाबाद की वैशाली में एक सोसाइटी के लोगों में कोरोना को लेकर खौफ, यूरोप से आए एक परिवार ने एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग नहीं होने की जानकारी दी। यूरोप से लौटे परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप पर जानकारी के बाद सोसाइटी में मचा हड़कंप, गाजियाबाद के स्वास्थ्य अधिकारी को दी गई सूचना। यूपी में लॉकडाउन के बीच मालगाड़ी में सफर करते हुए नजर आए लोग, तेल के टैंकर्स के ऊपर दिखे सवार। पटना को सैनिटाइज करने का काम शुरू हुआ, नगर निगम रात में डाक बंगला चौराहे पर केमिकल छिड़काव करता हुआ नजर आया। नेपाल से सटे सुपौल की सीमा सील हुई, प्रशासन ने लोगों से की घरों से न निकलने की अपील। यूपी के मऊ में डीएम का आदेश, जिले में 31 मार्च तक सभी दुकानें और प्राइवेट वाहन बंद रहेंगे, सिर्फ दवा और जरूरी चीजें मिलेंगी। यूपी के महाराजगंज में पुलिस ने धारा 144 लागू होने का ऐलान किया, लोगों से घरों में ही रहने की अपील की गई। कोरोना की दहशत के बीच देवबंद में सीए के खिलाफ 57 दिनों से जारी धरना खत्म हुआ, 4 अप्रैल को फिर से धरने पर बैठने की बात कही गई। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने लॉकडाउन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लिया जायजा, गरीबों और दिहाड़ी मजदूरों के घरों पर खाद्यान्न के बंदोबस्त की बात भी कही। महाराष्ट्र के कल्याण में लॉकडाउन तोड़ने वालों को पुलिस ने दिया दंड, कराई उठक बैठक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।